हाँ, तो आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है फिर हम जो है क्लास 10th का चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन लेके आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का क्या रहने वाला है। दर्पण है। क्या है टॉपिक मेरा? दर्पण, जो आप देख सकते हैं दर्पण। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है आज का जो हम पढ़ाने वाले हैं, दर्पण क्या है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल बनेगा बच्चों कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखे हैं यहाँ पर क्यू फॉर क्वेश्चन। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से परावर्तन के पालन करता हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण क्या होता है? जो परावर्तन का क्या करता हो? पालन करता हो। दर्पण क्या होता है बच्चों? जो परावर्तन का क्या करता हो? पालन करता हो। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ लिखे हैं कि एक चिकनी और चमकीली सतह होनी चाहिए। कैसा सतह होनी चाहिए? चिकनी और चमकीली अगर सतह होगा तो दर्पण होगा, अगर चिकनी और चमकीली सतह नहीं होगा तो वो दर्पण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाता है दर्पण का, आप लिखोगे एग्जाम में कि वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से परावर्तन के पालन करता हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है बच्चों? पहला हो जाता है आपका समतल दर्पण, और दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब इसको इंग्लिश में भी समझना जरूरी है, क्योंकि दर्पण पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सभी को जानना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, और गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण यहाँ देख सकते हैं स्पेलिंग PLAN प्लेन, मिरर, मिरर का इंग्लिश जो है, दर्पण का इंग्लिश मिरर हो जाता है। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो मिरर जो है एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं बच्चों। दर्पण के दो भेद होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के कितने भेद होते हैं, समतल दर्पण क्या है, उसके गुण क्या है। गोलीय दर्पण के दो भेद होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हमारा क्या है जो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना। तो दर्पण क्या होता है बच्चों? दर्पण जो है एक्चुअली मैं समझा दूं यहाँ पर फिगर बना के। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी दर्पण आ सकता है, ये भी एक प्रकार का दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है। तो दर्पण को जो है हम लोग समझ सकते हैं, ये दर्पण है। दर्पण के बहुत सारा दर्पण को हम दिखा सकते हैं, ये भी एक तरह का दर्पण है। ठीक है, इसका ये साइड जो है पॉलिश किया हुआ है, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण के कई भेद होते हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भेद है उसको हम लिख दिए हैं, जो जरूरी भेद है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे दर्पण के जो आगे का टॉपिक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए दोस्तों, टैग किया, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।